हेलो। जी सर। जो वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरा वो मुझे राउटर दोबारा स्टार्ट करना पड़ा है। यहाँ कल जरा आंधी ज़्यादा चली है तो नेट में प्रॉब्लम है कल शाम से। कहाँ तक ये एग्जाम्पल तो स्टार्ट किया था ना। एक सेकंड, यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये वी टी की वैल्यू कैसे आ गई। ठीक है, एक्स को भी टर्म ऑफ टी पैरामीटराइज किया गया, वाई भी जेड भी। तो अब इस फंक्शन में देख एफ ऑफ एक्स वाई जी क्या हो जाएगा। ये एक्स आपके पास टी हो जाएगा। ठीक है, और वाई भी टी है ना, तो इसमें हम टी पुट करेंगे वाई की बजाय, तो ये 3t² हो जाएगा। इसमें जेड की बजाय टी पुट करेंगे तो टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन आपके पास जो है ना, इसे हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और इसके आपके पास टी की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, वो 0 से लेकर 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक है। तो इससे आप पहले इंटीग्रेट करेंगे, ये √3 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख दिया। इस टी का आप इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा। वैसे ये टी और ये टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा ना। ठीक है, और -3t² अपनी जगह। तो इसका आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये t² बाई 2 हो जाएगा, तो वो t² बाई 2 वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास t³ बाई 3 हो जाएगा, वो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों का इंटीग्रेशन आ गया। इसमें आपने लिमिट पुट करना है 0 से लेकर 1 तक। तो इसमें हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा। वो सर 0 ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आप 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, और बीच में माइनस है तो 1 - 1 0। तो कौन मुझे बताएगा कि इस बात की इंटीग्रेशन वो आपके पास 0 है। इस बात का क्या मतलब हुआ। सर आपने क्या कहा समझ। इस ये वैल्यू क्या आ गई, इस कर्व की इस पाथ की इंटीग्रेशन फॉर दिस फंक्शन। 0। हाँ, फॉर दिस फंक्शन इस पाथ की इंटीग्रेशन क्या है, क्या वैल्यू आ गई। 0। 0 आ गई है। ठीक है, अब इस पे जो अगला प्रॉब्लम है ना, अगर हम इसी पॉइंट तक मतलब 1 1 तक पहुंचे फॉर दिस फंक्शन, लेकिन हम क्या करें, जरा पाथ को चेंज करें, पहले ऐसे स्ट्रेट आए फिर ऊपर जाए, फंक्शन यही हो, पाथ जरा चेंज हो। तो उसके लिए हमारे पास ना इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, जरा देखते हैं। और उसको करना कैसे, उससे पहले एक छोटा सा रूल है कि अगर हमारे पास मतलब जो पाथ है ना वो आपके पास मतलब उसको आप डिफरेंट कर्व में डिवाइड कर ले, ये कर्व 1 कर्व 2 अप टू कर्व एन कर्व हो, तो ऐसा नहीं कि आपने फिर डायरेक्ट ही ऐसे करना है कि 0 से 1 तक, ये 0 से 1 तक तो अभी हमने क्या वैल्यू हमारे पास 0 आ गई ना डायरेक्ट इस तरह। अगर आपको इस तरह सर क्या डिफरेंट, मेरी बात जी जी। उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नहीं, नेगेटिव क्यों आएगी, ओके। नेगेटिव नहीं आएगी, 0 आई है ना। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये पाथ गिवन है जिस तरह ये है ना, ये C1 गिवन है कि पहले आप ऐसे आए फिर ऐसे ऊपर जाए। ठीक है, तो ये दो कर्व है, एक ये है और एक ये है। तो अगर दो डिफरेंट कर्व हो तो आपने फिर क्या करना है, एक को लाइन इंटीग्रल लेना है दूसरे का, और दोनों को आपस में क्या करना है फिर सम सम। करना है, यूनियन वो लेना है। अगर आपको ऐसे गिवन और आप कहीं कि नहीं यहाँ से तो यहाँ डायरेक्ट ये लाइन बनता है ना, और इसे मैं इंटीग्रेट कर लूँ, तो नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, तो ये रूल ये है लाइन इंटीग्रल का कि अगर आपको दो पाथ गिवन हो, तीन गिवन हो, चार गिवन हो, तो आपने अलग अलग वो चारों कर्व को इंटीग्रेट करना है, और चारों के रिजल्ट को फिर आपस में क्या करना है, सम अप करना है। सम कर। ये बात समझ गए। अब इसी के ऊपर ही ये एग्जाम्पल है, फंक्शन वही है जो इधर एग्जाम्पल 1 में था। ठीक है, पॉइंट आपके पास क्या है, वो आपके पास 0 से 1 1 तक है, लेकिन पाथ डिफरेंट है। पाथ यही है जो इस फिगर में बताया गया ना, ये वाले पाथ है। ये 0 से 1 1 तक ही है। प्रॉब्लम में देख के वो कह रहे हैं ओरिजिन टू 1, ये 1 1 1, लेकिन वो क्या है, यूनियन लाइन ज्वाइनिंग यूनियन ऑफ द लाइन सेगमेंट C1 एंड C2। इस 1 1 तक आना है, लेकिन इस पाथ से C1 से और C2 से। इस वाले प्रॉब्लम में क्या था, डायरेक्ट C1 था, 0 से 1 1 तक ऐसे डायरेक्ट था।
अब क्या है, अब पहले ये है यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे ऊपर जाना है जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमने वही प्रोसीजर लाइन इंटीग्रल का सेम टू सेम करना है, लेकिन कर्व 1 के लिए अलग करना है, कर्व 2 के लिए अलग करना है। अब कर्व 1 इसको जरा मैं रिमूव कर दूं कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से यहाँ तक इसको हमने पैरामीटराइज करना है। तो देखे इसकी पैरामीटर इसमें जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से गिवन है, 1,1,0। तो कौन सा जीरो है इसमें, जेड। z की वैल्यू 0 है, तो मीन z में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन x और y चेंज हुआ है, x और y चेंज हुआ है 1,1 से। तो 1,1 की सिंपल पैरामीटराइजेशन हो सकती है, वो t और t हो सकती है, ठीक है। और t के ऊपर अगर आप लिमिट्स लगा लें इनिशियल, वो मिनिमम 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम इसमें आप क्या करें 1 पुट कर ले। तो देखिए t वन। में हम ये 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। लेकिन ये हमने सिंपल i और j का करना है, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला 0 होगा, 0 के उसकी पैरामीटराइजेशन यही है, तो 0 इंटू समथिंग वो ऑलरेडी 0 हो जाता है, तो उसे हम मेंशन नहीं करेंगे। बहरहाल ये आर टी पहले कर्व की पैरामीटराइजेशन आप देखें, टी आई और टी जे, और लिमिट्स क्या लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक करेंगे। इसका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो पहले इसका डेरिवेटिव ले, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, और उसका फिर आप क्या लो, मैग्नीट्यूड लो। तो मैग्नीट्यूड के लिए इन कंपोनेंट्स को हम स्क्वायर करके अंडर रूट लेते, तो ये वी टी आपके पास ये आ गया। अब दूसरी बात की वो करें, तो इसमें देखें, अब दूसरी बात की जब आप वो करेंगे पैरामीटराइजेशन करेंगे, तो आप इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, वो ये है, और इसका फाइनल पोजीशन क्या है, अब ये है। तो इसके 1 1। कंपैरिजन में आपने देखना है। अब देखिए 1 से 1 चेंज आया है कोई, 1 माइनस 1। नहीं, बताए शाबाश, ये कंसेप्चुअल है जरा। जी यहाँ से यहाँ देखना है, 0 से तो 1 हुआ था ना, यहाँ भी 0 से 1 हुआ था, उसको हमने टी पैरामीटराइज किया। अब यहाँ 1 से 1 है, यहाँ 0 से 0 था ना, तो उसकी तो हमने वो उसमें चेंज कितना था, 0 था ना, तो इसलिए हेलो, जी आवाज सर। आ रही और वेलकम बैक सर। नेट पर डिस्कनेक्ट यस। हो गया था मेरा। कोई मसला नहीं सर, हम हाजिर हैं। ये सेशन पिछला एंड हो गया या नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। यस सर सर, अगर इसकी ऐसा मसला है तो सर फिर ले लेंगे क्लास सर, कोई नहीं बात बस ये आखिरी बात मैं मुकम्मल कर लूँ, ये फिर मेरे पूरा वीकेंड मेरे जहन में यही चलता रहेगा कि ये बात क्यों मुकम्मल नहीं हुई। बस आखिरी बात है, ये मुझे आप जल्दी समझाओ ना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसकी पैरामीटराइजेशन कैसी होगी। जी इसकी पैरामीटराइजेशन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, देखिए इसमें z में 0 से 0 था ना, तो इसलिए जो पैरामीटराइजेशन हम कर रहे थे, z को आपने पैरामीटराइज कर दिया 0, ठीक है। यहाँ 1 से 1 है, तो ऐसा नहीं कि आप कहें कि इसमें तो चेंज है ही नहीं, तो इसको भी मैं 0 कर दूं। ये 1 से 1 ऊपर गया ना, ये 1 नीचे था, वन। भाई समझ रहे हैं। वन का चेंज आ रहा है। 1 का चेंज आ रहा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, x पैरामीटराइज हो जाएगा 1। इस तरह y में कितना चेंज है, वो भी 1 है, तो y पैरामीटराइज हो वन है सर, जाएगा, वाई वन वो आ भी जाएगा। 1 हो जाएगा। z में और कितना जेड है, जीरो। नहीं, जीरो है सर। z 0 से 1 हो रहा है ना, z 0 से 1 हाँ। हो रहा है, तो इसको z को हमने पैरामीटराइज करना है, जिस तरह ये 0 से 1 हुआ था, तो हमने क्या किया, यस सर, जीरो से वन हुआ है। 0 से 1, तो इसको हम t करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब आप देखें ना, ये x भी 1 है, y भी 1 है, और z क्या है, वो t है। तो इस t पे अब आपने लिमिट्स लगाने, इनिशियल फाइनल 0 से 1 तक करेंगे, तो अब ये t इधर सिर्फ इधर ही पुट होगा ना, बाकी तो वो 1 ही रहेंगे ना, इसमें तो t है ही नहीं। तो इस आपके पास में 0 पुट करेंगे, तो इस जो, क्योंकि इसमें आपके पास ना ये एक ही कंपोनेंट चेंज हो गया ना, ये जो इसमें पॉइंट्स प्लेन से लेकर ऊपर हवा में चला गया ना, तो वो ये चेंज हुआ है 0 से लेकर ये 1, तो इसको आपने पैरामीटराइज कर दिया t, बाकी सेम है। इस तरह ये 0 0 था, तो उसको आपने 0 रहने दिया। यहाँ 1 से 1 ही हुआ है ना, 1 से 1 ही है, चेंज तो नहीं है, इसलिए इसको आपने 1 कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं।
पिछले इस कर्व के हम पैरामीटराइजेशन कर रहे थे, ये 0 से 1 हुआ, 0 से 1 हुआ, तो उसको हमने टी पैरामीटराइज कर दिया। 0 से सर 0 आप ये कहना चाह रहे हैं सर जी कि 0 से 1 है तो इसलिए मैंने टी दिया है। हाँ, 0 से 1 है तो टी, और 1 से 1 है या 0 से 0 है, तो 1 से 1 होगा तो वो 1 होगा पैरामीटराइजेशन, 0 से 1 होगा तो उसका पैरामीटराइजेशन क्या होगा, सॉरी 0 से 0 है तो उसकी पैरामीटराइजेशन 0 होगी, और 1 से 1 है तो उसकी पैरामीटराइजेशन क्या होगी, वो 1 होगी। क्योंकि 1 आप होगी। इसमें हाँ ये और सर जी जी, अगर 1 से 0 हो तो 1 से तो वो माइनस टी होगा 0 फिर, लेकिन ऐसे जी उल्टा जी काम नहीं होगा, हमने इनिशियल लिमिट ये बॉटम से अप जाना होता है ना। 1 से ओके 0 सर। होगा तो वो फिर माइनस टी हो जाएगा। अब ये वन आया, अब इसका v का मैग्नीट्यूड लेंगे तो देखिए इसका डेरिवेटिव ले, ये 0 हो जाएगा, 1 का ये भी 0 हो जाएगा, और t का लेंगे तो 1 आएगा ना। तो मैग्नीट्यूड फिर लेंगे तो 0 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। बाकी प्रोसीजर सेम है। देखिए ये पूरे कर्व की पैरामीटराइजेशन करेंगे तो इसका और इसका अलग लेके हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो इस कर्व को आपने पैरामीटराइज किया था t 0 से, और इसको पैरामीटराइज किया 1 1 और t से। तो इसमें इन टर्म ऑफ फंक्शन आप वैल्यूज डाल दे, फंक्शन कौन सा है, ये है। तो x की बजाय आप t पुट कर ले, y की बजाय जी बी टी पुट करे तो 3t 3t² हो जाएगा, और z का हमने पैरामीटराइज 0 किया तो वो 0 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ आप x की बजाय 1, y की बजाय b1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 और 3, तो ये -3 आ जाएगा, और z को आपने t में पैरामीटराइज कर दिया तो ये हो गया। ये कहाँ से हमने इस फंक्शन को देख के करना है कि इसमें x की पैरामीटराइजेशन क्या है, y की क्या है, z की क्या है, वो वैल्यू पुट करनी है। वो आप यहाँ पहले ब्रैकेट में इस तरह लिखे और फिर इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। जरा इसको सॉल्व कर लें, 2 अंडर रूट को बाहर निकाल लें। ठीक है, और दोनों की आपके पास t की इनिशियल फाइनल लिमिट वो 0 से लेकर 1 तक है। इसी में चेंज भी हो सकता है, अब इन दोनों में सेम आ गए, लेकिन हो सकता है एक पाथ की 0 से 1 तक हो और अगली की फिर 0 से 2 तक हो, या कुछ और हो, लेकिन इस केस में तो दोनों सेम आ गए। बहरहाल इसके इंटीग्रेशन कर सकते हो भाई, वही सिंपल इंटीग्रेशन है ऑर्डिनरी जो हम कर रहे थे, उसमें इन टर्म ऑफ एक्स कर रहे थे, यहाँ वेरिएबल टी हो गया। इसका करोगे तो t²/2, इसका करोगे तो t³ आ जाएगा। इसमें लिमिट पुट कर ले 0 से लेकर 1 तक, और इसका आप करोगे तो ये -3 और 1 इससे -2 आ जाएगा। t का करोगे t²/2 हो जाएगा। ठीक है, और -2 का करोगे तो वो -2t हो जाएगा। इसमें लिमिट पुट कर ले 0 से 1 तक, इसको जरा सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। बस इस तो बाय वो फाइनल माइनस इनिशियल पुट कर ले, इसमें -1 1 - 0, तो 0 से तो 0 आएगा, इसमें जस्ट 1 के लिए सॉल्व कर दे दोनों, और इनको ऐड अप कर ले, आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। तो देखें हमारे पास पहले एग्जांपल में आप देखें ना, वो 0 से लेकर आप 1 1 तक स्ट्रेट जा रहे थे फॉर दिस फंक्शन, तो उसके आपके पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई थी, वो 0 आ गई थी। लेकिन इसी के लिए अगर हम पहले यहाँ आए और फिर ऐसे ऊपर जाएं, ठीक है, जो कि इस एग्जांपल में था, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो -2 ये समथिंग कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, विद नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है भाई, भाई ठीक है। ओके ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर जरा देख ले, ये कुछ प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज के। अब देखें ना, ये आपको कहा जा रहा है ना कि इसके उसमें ना कुछ आपको फंक्शंस भी गिवन है। इसकी मतलब जो आंसर है ना, पूछा गया कि मैच वेक्टर इक्वेशन विद द ग्राफ, तो वो जो वेक्टर इक्वेशन है वो गिवन है, वो बुक में मैंने कॉपी नहीं किया हुआ, तो वो काइंडली वहां से देख लें। तो आपको मतलब इसकी पैरामीटराइजेशन ऑलरेडी की गई है, तो आपको कहा जा रहा है इनको मैच कर लें। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछ इसकी पैरामीटराइजेशन क्या होगी, ये वाला जरा अभी हमने किया, इसमें अभी इसने पूछा ना कि अगर नेगेटिव हो, तो देखिए ये आप 1 से 1 तक जा रहे हैं, 1 से दोबारा 1 तक, और -1 से हाँ 1 से 1 तक तो 1 होगा ना। x की यस, पैरामीटराइजेशन क्या होगी 1, y की क्या होगी वो भी 1, 1 और यहाँ आप 1 होगी। -1 से +1 तक जा रहे हैं, तो क्या होगा, नहीं -1 -t। जी जी बताएं अब। सर -1 -1 नहीं,
सोचे इस पे शाबाश। जेड की पैरामीटराइजेशन क्या होगी? मैं अगर आर टी लिख दूं, मैंने 0 लिख सर। 0। देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ ना कि हम कर क्या रहे। देखिए आई हो गया, मतलब 1i प्लस 1j हो गया। के का क्या लिखूं कि जब मैं टी की इनिशियल वैल्यू पुट कर लूं तो वो वाला पॉइंट आना चाहिए। 0 चलो 0 पुट कर लूं तो वो तो 0 हो जाएगा, और ये आपके पास -1 है। तो क्या करूं ऐसे? ये मैं टी करूंगा। क्या करूंगा? ये टी ही होगा, क्यों लेकिन ये सर? जो लिमिट है ना ये -1 से स्टार्ट होगा और 1 तक होगा। सर टी सही है, समझ गया सर। हाँ टी ही होगा, लेकिन 1 से स्टार्ट होगा और -1 से स्टार्ट होगा, और वो तो ये देखिए ना, ये टी सिंपल इधर ही पुट होगा, बाकी तो कांस्टेंट है ना। तो मैं -1 पुट करूंगा तो ये पॉइंट आएगा, और मैं +1 पुट करूंगा तो ये इस लाइन की पैरामीटराइजेशन हो गई। तो वहां आप देखिए, वहां आपके पास ऐसी इक्वेशन होगा, तो इसको आपने मैच करना है। ये लास्ट टाइम मैंने पेपर में दिए थे, ये बहुत सारे फिगर दिए थे और इसकी ये इक्वेशन दी थी, और आपको कहा था कि इसकी मैचिंग कर ले। मतलब आपको नहीं, पिछले क्लास वालों को कहा था। इसमें एक और लाइन ढूंढे, बस फिर लेक्चर खत्म करते हैं। अपनी अटेंडेंस से जल्दी लगा ले। इसकी क्या होगी? ये देखिए 2 2 2 2। तो ये भी टी 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 होगा, टी टी और टी, और टी की लिमिट होंगे 0 से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इस पे भी सोचें। यहाँ आपके पास पॉइंट ये वैसे 1,0,0 है ना, 1,0,0 से आप 0,1,0 तक गए हैं, तो किस में चेंज आ रहा है? जी, इसका करना सर है। जी, एक्स में चेंज आया है एक्स और में भी वाई आया, वाई में भी चेंज आया ना। जेड तो वो 0 ही है ना। तो इसमें अब में। इसकी ऐसे पैरामीटराइजेशन करने कि वो जब टी में हम इनिशियल वैल्यू पुट करें तो ये वाला आना चाहिए, और फाइनल पुट करें तो ये आना चाहिए। इस पर सोचें। इसके वैसे आंसर गिवन है। अच्छा, अब ये देखे ना, ये क्या है? ये सिंपल सर्कल है, और किस प्लेन में पड़ा हुआ है? एक्स वाई जी में। और सर्कल का रेडियस क्या है? सर्कल का रेडियस क्या है? 2 है। वेरी गुड। तो इसमें एक्स की पैरामीटराइजेशन हो जाएगी 2 cos ऑफ टी, ठीक है, और वाई की पैरामीटराइजेशन हो जाएगी 2 साइन ऑफ साइन टी। टी जेड तो है नहीं, वो तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये वहां देख ले तो इसके साथ मैच करना है। अब इस कर्व में देख, इसमें लाइन भी है और वो कर्व भी है ना। तो कर्व का देखना है, कर्व का आपके पास इस फॉर्म में आएगा, साइन और कॉस की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और इस लाइन का तो हमने ऑलरेडी 2-3 दफा कर चुके हैं, तो इसके लिए इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपने करना है। ठीक हो गया भाई? इसमें कितने लाइंस हैं? 1 2 3। यहाँ 3 से यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है। इस पे पहले खुद प्रैक्टिस कर ले, सोचे, फिर बाद में बुक देखना है कि वो वहाँ क्या आंसर गिवन है। ठीक है, ये भी सी में सर्कल है। रेडियस कितना है इसका? हाँ 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 हाँ, जी। सर -1 तक है। माइनस नहीं, ये तो ये सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल नहीं, ये समथिंग पैराबोला टाइप लग रहा है मुझे। सोच ले इसके ऊपर वैसे। ये जो थोड़े से जरा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए बेशक वो बुक में पहले आंसर दे के वो इसी में गिवन है। ये ग्राफ ग्राफ ए से एच तक गिवन है, और आंसर ना 1 से 8 तक गिवन है। ठीक हो गया भाई? इन सबको देख ले, फिर इशू हुआ तो फिर बता रहे, अगली क्लास में मैं फिर बता दूंगा, लेकिन पहले देख ले आप लोग। ठीक है, चैट में अपनी अटेंडेंस लगा ले जरा। अटेंडेंस तो ऑलरेडी लग चुकी है और लोग भाग भी चुके हैं। अच्छा, मेरी बात अब दोबारा सुने। 28 लोग ऑनलाइन हो, सुन रहे हो यस सर। भाई? ऑर्डर। अगली वीक के जो 2 क्लासेस हैं ना,
उसका जो सेकंड सेशन होगा उसमें रेंडमली आप लोगों ने उस असाइनमेंट को प्रेजेंट करना है। ये मैं 10वीं बार बता रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उस हिसाब से आपकी ओके सर। अटेंडेंस लगेगी, उस हिसाब से आपको उस असाइनमेंट के मार्क्स लगेंगे। और अगर आप चाह रहे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ और हमें क्यों ऐसे ऑर्डर आए हैं, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट जरा आप लोगों को कुछ दिखाने दें। ये मैं जरा आपको न्यू शेयर, और न्यू शेयर में सर आवाज कट गई थी, आपने क्या कहा? 1 सेकंड। ये मीटिंग कंट्रोल ऊपर नहीं आ रहे हैं, किधर गायब हो रहे हैं। चले, मैं वो यूट्यूब दिखा रहा था, बहरहाल वो नहीं हो रहा, पता नहीं कंट्रोल कहीं गायब हो रहे हैं मुझसे। हम्म, चलो वैसे ही दफा बता रहे करो। हैं सर। वैसे ही बता रहा हूँ, मेरे पास यूट्यूब के मैंने जितने वीडियोस अपलोड किए ना उस पे 210 इस तरह व्यूज है। तो इसका मतलब, और उन उन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ जिसके आप ऑलरेडी मिड भी दे चुके हो। मेरी बात सर समझ एक एक लाइक मेरा होगा सर। लाइक शाइक दफा करो। मेरे कहने का मकसद ये है ना कि जब 13 बंदे ऑनलाइन हो रहे हैं, टोटल स्ट्रेंथ 60 है और मिड हो चुका है, तो 13 ने तो चलो ऑनलाइन लेक्चर लिया, इनको तो आ रहा है, ये बाकी 40 ने वीडियो भी नहीं देखे, तो इनके पेपर कैसे हुए हैं? ये कोई पॉसिबल, तो इसलिए अब जरा देख, अब आप लोगों को ऑनलाइन सेशन लेने पड़ेंगे क्योंकि अब हर चीज आप लोगों ने प्रेजेंट करनी है। चले अगली वीक मिलते हैं इंशाल्लाह भाई, मैं सेशन एंड करने लगा हूँ। ओके सर, ख्याल रखें अपना। अल्लाह अपना हाफिज़। ओके सर, ख्याल खुदा रखे, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।